स्थान दिया एक रात के लिए, तुम्हें जो चाहिए मांगो मैं दे दूंगा। अजामिल ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। ऋषि ने कहा ऐसे तो हम किसी को कुछ देते नहीं, पर देने की ठान ले तो फिर देकर रहते हैं। महाराज अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको रहने के लिए स्थान दे दिया, अब आप जाइए। तो ऋषि ने कहा फिर एक बात और मेरी मान लो, अभी तुम्हारी जो स्त्री है वो गर्भवती है। बोले हाँ है। तो बोले उसके जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है, अब आप जाइए। वो चले जाते हैं। जैसा कि वचन दिया था, अजामिल ने उस बालक का नाम रखा नारायण। सबसे घर में छोटा बालक था, उस कारण प्रेम ज्यादा था उस पर। हर वक्त अजामिल के मुख में एक ही नाम, नारायण नारायण नारायण। नारायण जरा ये लाना, नारायण यहाँ चलना, नारायण वो लाना, नारायण इधर सुनो, दिन भर केवल नारायण। अंत समय सबका आता है। अंत समय यमराज के दूत आते हैं, जैसे ही ले जाने लगते हैं डर के मारे जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ। यहाँ ठाकुर जी आवाज सुनते हैं। ठाकुर जी ने अपने पार्षदों से कहा तुरंत जाओ, मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, उसे बचाओ। ठाकुर जी के पार्षद आते हैं, यमदूतों से कहते हैं इसे नहीं ले जाना, ये ठाकुर जी का भक्त है। महाराज अब यमराज ठाकुर जी के पास जाते हैं कि आपका कोई भक्त का अंतिम समय आए, मैं नहीं जाता, ये तो महापापी, इसे बचाने आपके पार्षद क्यों आए? ठाकुर जी ने कहा पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरक लोक नहीं जाता। ये तो बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की। यमराज ने कहा अरे प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने बालक का नाम ले रहा था, उसका नाम नारायण है। ठाकुर जी ने कहा पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर के शत्रु समझकर नाम तो मेरा ही ले रहा था, जो मेरा नाम लेगा वो नरक लोक नहीं जाए। तो महाराज हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे नाम इसीलिए भगवान के नामों पर रखते थे कि ज्यादा से ज्यादा मुख से ठाकुर जी का नाम निकले। पर आजकल के नाम महाराज कोई मतलब ही नहीं है जिनका। घर पे जो नाम लेते हैं हम, चिंकी पिंकी गुड्डू, ये क्या मतलब है इन नामों का? भगवान के नामों पे रखोगे तो मुख से भगवान का नाम निकलेगा। बच्चों का नाम तो हम दिन भर ही लेते रहते हैं, ऐसे दिन भर तो पूजा करते नहीं, भगवान को याद करते नहीं। बच्चों से ही कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे। महाराज देखिए ठाकुर जी ने कितने रास्ते निकाल दिए कि मेरी तरफ आओ तो सही। जैसे मान लीजिए जो माता है वो अपने पुत्र को डांट दे या पुत्री को डांट दे, बच्चा नाराज हो जाता है, फिर कैसे मनाती है, आजा अब नहीं डांटूंगी, चॉकलेट दूंगी या बाहर खाने लेकर चलती हूँ, अच्छा टीवी दिखा देती हूँ, अच्छा फोन ले ले, अच्छा ये ले ले, कितने तरीके के लालच देती है कि वो मेरे पास आए। वैसे ही ठाकुर जी है, कितने तरीके दिखा दिए, कल्याण कर दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, खुद से मिला दूंगा, पाप नष्ट कर दूंगा, स्वर्ग भेज दूंगा, मेरे पास आ तो सही। पहला कि मेरे सामने एक बार आकर कोई रो दे, मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूं। दूसरा, अंत समय में मेरा नाम ले लो, नरक लोक नहीं जाओगे। दान समर्थ इसीलिए बनाया हूं, दान करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पर हम कुछ नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? बस अपने परिवार को देखो, अपने परिवार का पेट भरो। महाराज परिवार में एक या दो सदस्य कमाते हैं, है कि नहीं, घर चलाते हैं। अगर वो कह दे कि मैं कमा रहा हूं तो मैं ही खाऊंगा, तो घर चल सकता है? बताइए, नहीं।
वैसे ही हम सब ठाकुर जी का एक परिवार है। कुछ भक्त है जो समर्थ है, ठाकुर जी ने जिन्हें समर्थ बनाया है। पर हम क्या कर रहे हैं? मैं कमाऊंगा तो मैं ही खाऊंगा। ऐसे ठाकुर जी का परिवार तो नहीं चल सकता। ठाकुर जी का परिवार चलाना है तो उनके उन बच्चों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। महाराज, बहुत जन कहते हैं इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन ऐसे कैसे किसी को दे दे। तो इसी मेहनत से कमाए हुए धन को मैंने शादियों में, पार्टियों में पानी की तरह बहते देखा है। पानी की तरह बहते। करिए, कोई विरोध नहीं है, आपका धन है। पर एक बात बताइए, आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, आप जहां रह रहे हो उस स्थान का वो सबसे अच्छा परिवार है, सबसे अच्छा लड़का है। पर कोई पूरे विश्वास से कह सकता है कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी? बताइए, यहां कोई भी कह सकता है? नहीं।